ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? और कितनी बार कहा है तुम दोनों से कि ऐसी हालत में ज्यादा काम मत किया करो। वही तो माँ जी, लेकिन ये दोनों सुनती कहाँ हैं। तुम्हारी खबर तो मैं आकर लेती हूँ, उससे पहले ये सूट दे आती हूँ। माँ जी, आप सुबह से शाम तक सिलाई करती रहती हैं, लाइए मैं और रजनी जाकर ये सूट दे आती हैं। सोनाली रजनी अपनी सास का सिला हुआ सूट लेकर पड़ोस में रह रही वैशाली के घर पर जाती है। ये लीजिए भाभी जी, इस बार तो मैं बनारसी, सिल्क, नेट सब तरह की साड़ी लाया हूँ, वो भी एकदम सस्ती। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे सामने ये सस्ता शब्द यूज मत किया करो। पता है ना कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब जल्दी से अच्छी और महंगी साड़ी दिखाओ। वैशाली अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए साड़ी पसंद करने लगती है कि तभी वहां हाथों में वैशाली का सूट लिए रजनी और सोनाली भी आ जाती हैं। इतनी सुंदर साड़ियां देखकर वो दोनों भी साड़ियां देखने लगती हैं। अरे वाह, ये साड़ियाँ तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। ये गुलाबी वाली तो देखो कितनी प्यारी है। बहन जी सिर्फ 4,000 की है, बताइए पैक कर दूं? क्या 4,000 की? इतनी तो पूरे महीने भर की हमारे पतियों की कमाई भी नहीं है। भैया, आपको दिखाई नहीं देता क्या? इनकी साड़ियाँ देखी हैं? न जाने कितनी बार एक ही फटी हुई साड़ी सिलकर पहनती हैं। इनकी क्या हैसियत जो ये इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद सके? वैशाली की बातें सुन रजनी और सोनाली दोनों रोते हुए घर आ जाती हैं। रजनी, सोनाली, क्या हुआ तुम दोनों को? है ऐसे क्यों रो रही हो? अब तो हमारी इन फटी हुई और पुरानी साड़ियों को देखकर पड़ोसी भी हमारा मजाक उड़ाने लग गए हैं। क्या हमारी किस्मत में एक नई साड़ी भी नहीं है? रजनी, सोनाली, तुम दोनों जानते हो ना कि हमारे पति दिन भर में ही मुश्किल से 100-200 रुपए कमा पाते हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग उनकी तरह इतनी महंगी महंगी साड़ियां लेकर पहन सकें। अपनी बहुओं को एक नई साड़ी के लिए इतना तरसता देख दुर्गा को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन पैसों की कमी के चलते बेचारी दुर्गा कुछ नहीं कह पाती। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, आज तो सच में बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से चादर उड़ा दो ना। घर में बची एक छोटी सी चादर को दुर्गा दोनों बच्चों पर उड़ा देती है, लेकिन वहीं पांचों बहुएं बाहर हो रही तेज बारिश की वजह से घर के अंदर ठंड से कपकपा रही थीं। हमारे शरीर पर ढंग की एक साड़ी भी नहीं है, अगर होती तो उसे ही लपेट कर सो जाते। कितनी लाचार सास हूं मैं, अपनी 5 बहुओं को एक ढंग की साड़ी भी नहीं दे पा रही हूँ। अपनी बहू की ऐसी हालत देखने से अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले। भगवान, क्या तूने हमेशा हर गरीब की जिंदगी में सिर्फ ये दुख, दर्द और परेशानी लिखी है? क्या हमारी जिंदगी में खुशी का नामो निशान भी नहीं है? मन ही मन में ये सब सोचते हुए दुर्गा सारी रात नहीं सो पाती और अब उसे अपनी 5 बहू की साड़ी की फिक्र सताती जाती है। अरे ये क्या, सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, अब मंडी से जाकर लानी होगी। मौसम भी खराब हो रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए। हमारी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। सुबह ये पैसे देकर गए थे कि दवाइयों के एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं। तुम सब्जियां ले लेना और मैं दवाइयाँ ले लूंगी। इशिका, नीलम दवाई और सब्जी लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं तो थोड़ी दूर पर चलते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन दोनों की साड़ियां पूरी तरह से गीली हो जाती हैं और आसपास से गुजर रहे लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। हे भगवान, हमारी साड़ी तो पूरी गीली हो गई, इसमें तो हमारे पैर तक दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से घर चलो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। नीलम इशिका जल्दी जल्दी घर जाती हैं और फौरन घर का दरवाजा बंद कर देती हैं, जिसे देखकर अरे क्या हुआ बहू, तुम दोनों ऐसे बाहर से भागती हुई क्यों आई हो? अपनी सास के पूछने पर इशिका और नीलम उसे सारी बात बताती हैं। ये पतली चुन्नी जैसी साड़ियां पहन पहन कर मैं थक चुकी हूँ। इन्हें पहनकर तो अब बाहर जाना भी दुश्वार हो गया है। मुझे पता है ऐसी हालत में मैं किस तरह भागती हुई घर आई हूँ। अब तो बाहर निकलने से भी शर्म आ रही है। 5 बहुओं को अपनी फटी पुरानी पतली साड़ियों की वजह से आए दिन बारिश के मौसम में कोई न कोई दिक्कत आया करती थी, जिसके चलते अब वो बेचारी 5 किसी काम के लिए ठीक से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, जिसे देखकर घर में तो तुलसी खत्म हो गई है और माँ जी तो तुलसी वाली चाय पीती हैं। एक काम करती हूँ, पड़ोस से तोड़ कर ले आती हूँ। रजनी तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए पड़ोस वाले के घर में जाती है और उसके आंगन से पत्ते तोड़ने लगती है। तभी वहां पर एक मोनिका नाम की औरत आती है। अरे ओ नौकरानी, शर्म नहीं आती तुझे? जिस घर में काम करती है उसी के घर के बाग से ऐसी चोरी कर रही है? अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ से तुलसी की पत्तियां तोड़ने के लिए आई थी और मैं इस घर पर काम नहीं करती। जिस तरह की तेरी हालत है और जैसी तूने फटी हुई साड़ी पहनी है, ये सब देखकर भी क्या मैं तुझे कहीं की महारानी समझू? चल
भाग यहाँ से, गरीब नौकरानी कहीं की। सिर्फ अपनी फटी और पुरानी साड़ी के लिए रजनी को उस औरत से इतना बेइज्जत होना पड़ता है। वहीं दुर्गा अपने घर के आंगन में खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी, जिसे देखकर बस अब बहुत हुआ, अब तो मैं अपनी 5 बहुओं के लिए नई साड़ी लाकर ही रहूंगी। अपनी 5 बहू के लिए नई साड़ी लाने का दुर्गा अब दिन रात एक कर आसपास और गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलकर पैसे जोड़ने लगती है। लेकिन चाहकर भी दुर्गा एक अच्छी साड़ी के लायक पैसे नहीं जोड़ पाती। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुश्किल से 1000 रुपए ही जोड़ पाई हूँ। इतने में तो बस एक ही साड़ी आ सकती है। दुर्गा खुद से बातें करते हुए सड़क से गुजर रही थी कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बड़े से पेड़ के नीचे बैठा है। उस पेड़ की बड़ी सी डाली उस आदमी पर टूटकर गिरने ही वाली होती है, जिसे देख दुर्गा उसके पास जाती है और उसे पेड़ की डाली से बचा लेती है। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अगर ये पेड़ की डाली आप पर गिरती तो आपको बहुत गहरी चोट आती। अरे ये पेड़ की डाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं। वैसे मेरा नाम पवन है, आप कौन है? मेरा नाम दुर्गा है। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि तभी मेरी नजर आप पर पड़ी, मगर मैं आपकी बात समझी नहीं। इस डाली से तो किसी को भी गहरी चोट लग सकती थी, लेकिन आपको कैसे नहीं? दुर्गा की बात सुन पवन मुस्कुराता है और देखते ही देखते सादे से कुर्ते पजामे में खड़े हुए उस आदमी के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उस आदमी के कपड़े पत्तों के कपड़ों में बदल जाते हैं, जिसे देख दुर्गा काफी हैरान होती है। हे भगवान, कौन हो तुम? क्या तुम कोई राक्षस? मैं तो इस जंगल का राजा हूँ, जो सालों से इस जंगल की रक्षा करता हुआ ही आ रहा हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी रक्षा की। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पवन की बात सुन दुर्गा उसे अपनी बहुओं की साड़ी की परेशानी के बारे में बताती है, जिसे सुन पवन अपने पास में ही लगे एक बड़े से केले के पेड़ से कुछ पत्ते उसे देता है। ये कोई साधारण केले के पत्ते नहीं, बल्कि जादुई केले के पत्ते हैं, जिससे तुम अपनी बहुओं के लिए साड़ी बना सकती हो। क्या? केले के पत्ते की साड़ी? ये आप क्या कह रहे हैं? दुर्गा पवन से कुछ और पूछती, इससे पहले ही पवन वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद दुर्गा उन केले के पत्तों को लेकर घर आती है और अपनी सिलाई मशीन पर रख देती है। क्या सच में केले के पत्ते की साड़ी बन सकती है? एक बार कोशिश करके देखती हूँ। दुर्गा उन केले के पत्तों को जैसे ही दोबारा हाथ में लेती है तो वो अचानक डबल होने लगते हैं, जिससे दुर्गा हैरान होती है और अब जादुई केले के पत्ते की मदद से दुर्गा अपनी 5 बहू के लिए केले के पत्ते की साड़ी सिल देती है और अपनी 5 बहुओं को देती है। जैसे ही उसकी बहुएं केले के पत्ते की साड़ी पहनती हैं, माँ जी, इस केले के पत्ते की साड़ी को पहनने में पहले हमें काफी अजीब लग रहा था, लेकिन अब हमें काफी अच्छा लग रहा है। ये केले के पत्ते की साड़ी में तो न ही हमें गर्मी में लग रही है और न ही ठंड, और अब तो हम इसे बारिश में भी आसानी से बाहर जाकर पहन सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। केले के पत्ते की साड़ी पहनकर 5 बहुएं काफी खुश होती हैं और अब बारिश में भी आसानी से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन उन 5 को ऐसे केले पत्ते की साड़ी में देख कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये क्या पहन लिया तुम बाजू ने? तुम्हें देखकर तो मुझे आदिवासी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे हमारे शहर में जंगल के आदिवासी आ गए हों। फिर भी तुम्हें वो आदिवासी वाला झिंगलाला वाला डांस भी आता होगा, है ना? करके दिखाओ ना, मुझे दिखाओ ना। वैशाली उन 5 बहुओं का मजाक उड़ाती है, जिसे देख वैशाली की फ्रेंड मिताली, तुम्हारे अंदर फैशन सेंस वाली कोई चीज ही नहीं है क्या? इतनी अच्छी चीज का तुम इस तरह कैसे मजाक उड़ा सकती हो? फैशन इंडस्ट्री का नाम सुना है? क्या तुम मेरे लिए भी ऐसे ही केले के पत्ते की कोई ड्रेस बनवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। दुर्गा उन जादुई केले के पत्ते से मिताली के लिए भी एक ड्रेस बनाती है, जो मिताली को काफी पसंद आती है, जिसे देख अब कई लोग दुर्गा से उन केले के पत्तों की अलग अलग तरह से ड्रेस बनवाते हैं। जादुई केले के पत्ते होने की वजह से वो ड्रेस कभी खराब भी नहीं होती है, जिसके चलते अब दुर्गा धीरे धीरे काफी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है और अब उन सब की आर्थिक स्थिति भी बदलने लगती है।